एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सरकारी बैंकों का निजीकरण होने जा रहा है, वो निजीकरण किस हद तक सही है, किस हद तक सही नहीं है और कौन कौन से किस तरीके के लोग इसके फेवर या अगेंस्ट में हैं। अगर वो फेवर में है तो क्यों और अगेंस्ट में है तो क्यों। इसके लिए हमने एक बहुत प्रॉपर और बहुत कॉन्क्रीट डेटा कलेक्ट करके उसके एनालिसिस के बेसिस पे इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर आपको ये वीडियो या इस तरीके की वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ राइट इन कमेंट व्हाट ऑल योर ओपिनियंस, what opinions or what thinking you people have, जिससे कि हमको आगे और भी इसके बारे में सोचने या इसके बारे में डिसीजन लेने या इसके बारे में जो भी हमारा आउटपुट है उसको देने में काफ़ी मदद मिले। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरकारी बैंकों का निजीकरण ठीक नहीं है, फ़ायदे से ज़्यादा हो सकते हैं नुकसान। ये हमारे आरबीआई का कहना है। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकर्स बैंक है, जिसको हम कहते हैं कि जो बैंकर्स का बैंक है, जो बैंक्स को कंट्रोल, बैंक को मॉनिटर, बैंक को टाइम टू टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो है आरबीआई। तो चूंकि अगर बैंकर्स बैंक का ही ये कहना है, बैंकर्स बैंक की रिपोर्ट से ये क्लेरिफाई हो रहा है कि बैंक के प्राइवेटाइजेशन कर देने से जितने फ़ायदे होंगे उससे ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं, तो इट डेफिनेटली बी पॉसिबल कि बैंक के प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद नहीं है। आज हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोल ऑफ पीएसबी इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। बेसिकली जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके ज़्यादातर ब्रांचेस हम देखते हैं तो रूरल एरियाज़ फॉलोड बाय सेमी अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे एक्चुअल हमारा जो कंट्री है वो एक हम कह सकते हैं कि कृषि प्रधान देश हमारे देश को माना जाता है। अगर कृषि प्रधान देश है तो नेचुरली हमारे यहाँ की मैक्सिमम या कह सकते हैं ज़्यादा पॉपुलेशन विलेज या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में रहती होगी। तो विलेज और सेमी अर्बन एरियाज़ में अगर जो बैंक ज़्यादा है, जिनकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं, डेफिनेटली उनका मेजर कंसर्न आम जनता या फिर हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड पीपल या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होंगे रेदर देन हमारे जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं। तो हम इस तरीके से ये देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो प्राइम फोकस है वो हमारी आम जनता पर है, वो हमारे रूरल एरियाज़ पर है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जिनका मेजर कंसर्न सिर्फ रूरल एरियाज़ के रोड्स साइड में या फिर सम लेवल तक अर्बन एरियाज़ रेदर देन देयर प्राइम फोकस इज़ ऑन कॉरपोरेट कस्टमर्स। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो हमारे कंट्री के जो फ्यूचर में जिनको एक्चुअल में फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमारे आम जनता को जहां फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो रिक्वायरमेंट हमारे पीएसबीज ही पूरा कर पाएंगे रेदर देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो इसके कारण हमारे कंट्री में जो मेजर इफेक्टिव रोल प्ले करता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, ना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। वहीं अगर हम इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो इफ़िशियंसी दैट गिव्स a measure of how close a bank cost in is to what a bank practice bank's cost will be for producing the same bundle of output under the same condition। means अगर same condition same bundle of output अगर दिया जाए हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी जैसा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास है, तो अगर हम परसेंटेज चेंज आउटपुट का ध्यान से देखें तो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 14.77% का ग्लोबल एडवांसेस ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम ग्लोबल डिपॉजिट्स देखें तो वो भी ज़्यादा होगा। CRAR देखें तो वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो उसमें भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। मीन्स ओवरऑल अगर हम ये बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन nowadays और इन प्रेजेंट एनवायरनमेंट, हम 21 की अगर बात करते हैं, 21 में जो भी परसेंटेज चेंजेस हुए हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अपनी वर्किंग, अपनी इफ़िशियंसी को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है, काफ़ी अच्छा उसको कंट्रोल करके मॉनिटर करके काफ़ी इफेक्टिव आउटपुट भी दिया है। वहीं अगर हम मार्केट कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, मार्केट कॉन्फिडेंस मीन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स who value the wealth of bank much more as compared to implicit government guarantees
while placing their trust. It can be also be argued that during such stress period means the period of COVID, if a stronger PSB has not exist, the destabilizing impact on the banking sector and the economy will have been much more greater. मतलब अगर हमारे कोविड पीरियड में अगर PSB का अच्छा सपोर्ट हमारी इकोनॉमी को, गवर्नमेंट को, आम जनता को, इन्वेस्टर्स को, डिपॉजिटर्स को ना होता, तो जितना प्रॉब्लम, जितनी दिक्कतें हमने देखी कोविड पीरियड में, उससे कहीं ज़्यादा दिक्कतें, कहीं ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस अराइज होने के चांसेस हो सकते थे। तो इसलिए मार्केट का, कॉमन पीपल का, इन्वेस्टर्स का, डिपॉजिटर्स का ज़्यादा ट्रस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही है। अभी अगर हम कॉरपोरेट की भी बात करते तो दे हैव देयर अकाउंट in both private and public sector banks. They do their day-to-day operations in private sector banks, but they have their effective account with the public sector banks, and they have that account for a longer period. Even जो भी हमारा डेट होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अकाउंट ओपनिंग करने का, उससे कुछ नहीं तो 5 to 10 years बाद ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट, पर्टिकुलर कंपनी के अकाउंट्स ओपनिंग हुई होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का कॉन्फिडेंस पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। वहीं अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्राइवेट प्लेसमेंट इज़ अ सेल ऑफ स्टॉक, शेयर और बॉन्ड टू प्री सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस रेदर देन ऑन द ओपन मार्केट। तो उसमें भी हम देखते हैं तो हमारे PSBs जो है वो जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जो PSBs का एक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसके बेसिस पे हम ये एनालाइज या हम ये कह सकते हैं कि चूँकि हमारे किसी भी कंट्री या किसी भी कंट्री के इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए उस कंट्री के बैंक्स का बहुत मेजर रोल प्ले होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हम उस बैंक को सपोर्ट करें, उस बैंक को आगे बढ़ाएं जिस बैंक की स्ट्रेंथ अच्छी हो, जिस बैंक की मार्केट एफिशिएंसी अच्छी हो, मार्केट कॉन्फिडेंस अच्छा हो, जो बैंक अच्छा रिटर्न देने के आने वाले चांसेस हो सकते हैं, और जो बैंक्स गवर्नमेंट के हित में काम करें, मतलब जो बैंक देश की जनता के हित में काम करे, जिसका मोटिव सिंगल प्रॉफिट कमाना ना हो कि जनता को सर्विसेज प्रोवाइड करना भी होगा, तो वो कभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं हो सकता है। मे बी यही रीजंस हैं जिसके कारण कि हमारे RBI की तरफ से भी ये गाइडलाइन आई है कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन ही कर देना एकमात्र ऑप्शन नहीं है, और प्राइवेटाइजेशन करने के बाद कुछ फ़ायदे होंगे तो उससे ज़्यादा नुकसान, उससे ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस भी हैं। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड इट्स प्रोज एंड कॉन्स आर वेल नोन। फ्रॉम द कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव दैट प्राइवेटाइजेशन इज़ अ panacea for all ills, the economic thinking has come a long way to acknowledge that a more nuanced approach is required while pursuing it. Basically, RBI का यही सजेशन, यही कहना है कि चूँकि प्राइवेटाइजेशन कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वी एज अ कॉमन पीपल, हम भी अगर किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो बहुत टाइम तक उस काम को करते हैं एंड व्हेन वी पीपल थिंक कि अब ये काम बहुत हो गया, तो व्हाट वी स्टार्ट डिसाइडिंग कि वी जस्ट सेल आउट दिस एंड वी स्टार्ट समथिंग न्यू। तो sell out decision is very quick, and definitely after selling out something we will get a good amount in a lump sum in a single time. तो उस टाइम पे we feel very happy, yes we have this much amount from this particular business or particular thing, but after effect इसका क्या होता है, we cannot get anything from that particular thing or particular business. उससे हमको आगे जाके कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कोई सर्विस, कोई बेनिफिट, कोई फैसिलिटी, नथिंग वी हैव। तो सेम थिंग विल हैपन विद द पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑल्सो। अगर गवर्नमेंट आज की डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देगी तो गवर्नमेंट फर्दर फ्यूचर में कोई भी सर्विसेज, कोई भी बेनिफिट, कोई भी सपोर्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है उनसे नहीं ले पाएगी। तो नेचुरली दिस प्राइवेटाइजेशन इज़ not a
new concept and the privatization will not give much more to the government. तो गवर्नमेंट को एक क्लियर डीप थिंकिंग के बाद ही प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज लॉसेस आर मोर एज कंपेयर टू बेनिफिट. But government is the head of the country and they will decide whatever they want to decide. We have to simply wait and watch the decision of the government. Till then, take care, goodbye, have a nice day. If you like this video, please subscribe my channel for more such video. Thanks for watching.